लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर फिर से चर्चा हुई, जिस पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस बिल से पिछड़े समुदायों को क्या क्या लाभ होगा। बुधवार को संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बताया कि 2019 में धारा 370 को खत्म करने के बाद से लेकर अब तक राज्य में क्या कुछ बदला है। अमित शाह ने कहा कि मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वह उन लोगों को न्याय दिलाने तथा उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका अपमान हुआ है और जिनकी उपेक्षा की गई है। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मान पूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए इसका नाम कमजोर और वंचित वर्ग के बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करे। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, 24 सीटों को गृह मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। इस बदलाव का पूरा श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 370, कहां हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। मान्यवर, कश्मीर में हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर डाली और इसके लिए नेहरू गांधी खानदान को पूरी तरह जिम्मेदार करार दिया। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं। मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 स्पष्ट करने के लिए 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया है। वहीं प्रस्तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।